हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाल और आप सभी देख रहे हैं स्टडी विद विशाल। तो आइए दोस्तों, हम आपको आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आजकल एसएससी की प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें हमारे बहुत सारे टीचर को लाठी डंडे से पीटा गया है, अभद्र वाणी का यूज किया गया है और उनके ऊपर एफआईआर किया गया है। उनका उनका अब कसूर क्या है? उनका बस एक ही कसूर है कि युवाओं की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं आप जाए तो इस फिल्टर इतना दूर दूर दिया है कि कहिए मत। एक फिल्टर है जो उनका कम से कम 500 किलोमीटर दूर दिया है। उसके बाद ऐसी जगह फिल्टर दिया है जहां आप उसके स्टेशन से उतर के आपको जाने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। मेन स्टेशन से कम 35 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर गांव में दिया है। और वो भी अगर लड़के पहुंच भी जा रहे हैं तो उसके जहाँ सेंटर बना है चारों तरफ ना कुछ है, कहीं गाय के तबेले हैं तो कहीं यानी कि हॉस्टल चल रहा है। और वहाँ पे जो है वो वहाँ पे गेट पे उन लोगों को बाउंसर रखे हैं। भाई बाउंसर का वहाँ पे क्या काम है? बाउंसर क्या कर रहे हैं वहाँ पे? और उसके बाद आप अंदर जाइए तो इन्फिलेटर जो ऐसी है तो वहाँ पे रील्स बनाने वाली लड़कियों को रखा गया है, जो कि अपनी इंस्टा आईडी पे वो अब रील्स बनाती है, अपलोड करती है। और ये सब होने के बाद बायोमेट्रिक मेट्रिक हो जाने के बाद एंट्री करते हैं जैसे ही आप, तो कहीं माउस काम कर नहीं कर रहा है, तो कहीं कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो कहीं सीपीयू में दिक्कत है। लेकिन आपका जो टाइम है वो चलता जा रहा है। जब अंत में 1 घंटे खत्म हो जाने पे कैंडिडेट जो है अपना क्वेश्चन करता है कि सर ये तो माउस काम ही नहीं कर रहा था, 5 मिनट 10 मिनट या 8 मिनट ये काम ही नहीं किया, तो मुझे टाइम मिलना चाहिए। तो नहीं नहीं, ये सब नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो एक प्रिंटर पे कुछ लोगों ने इस आवाज़ को बनाया तो उसे पीटा गया। और कुछ सेंटर पे ये है कि जब तक आप सिग्नेचर नहीं करेंगे, एक फॉर्म आती है, जब तक आप सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे। तो जो लड़के यानी कि टाइम से अब खुश नहीं है तो वो सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सेंटर वाला बोल रहे हैं कि मैं इनको निकलने नहीं दूंगा। तो लड़के कैसे भी सेंटर करके और निकल जा रहे हैं। और फिर आने के बाद वो अपना आवाज़ उठा रहे हैं। तो जो भी हमारे हैं शिक्षा से जो है जुड़े हुए जो मंत्री हैं वो उन बच्चों से प्रूफ मांग रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि जहाँ आपको फ़ोन ना दिया जाए ना कुछ दिया जाए, तो वहाँ आप प्रूफ कैसे दे सकते हैं? आप आइए हमारे यहाँ और आपके फ़ोन को जब्त कर लिया जाता है। और आपसे मैं क्वेश्चन अभद्र लैंग्वेज में पूछता हूँ, तो आप जाके कहाँ कंप्लेन करेंगे? अगर आप कंप्लेन करेंगे तो आपसे मांगा जाएगा ना प्रूफ, तो मुझे प्रूफ दीजिए। तो आपके पास ही प्रूफ नहीं है। तो तो मुझे सरकार से बस यही है कि इन बच्चों की सुने। और जैसे एसएससी की आगे भी एग्जामिनेशन है, स्टेनोग्राफर की है, सीजीएल की है, सीएचएसएल की है, एलटीएस की है और इनको सुचारू रूप से अच्छे तरीके से कराए। तो मैं माननीय महोदय जी से बस यही विनती करता हूँ कि वो अपना एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट कराएं और अच्छे कंपनी को इन इन मैं चाहता हूँ कि बस टीसीएस कंपनी ही इस एग्ज़ाम को कराए, क्योंकि उसमें तो हो टीसीएस में भी धांधली होती है लेकिन बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, तो वो चल सकती है। लेकिन सरकार के पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स और हर एक चीज़ उपलब्ध हो जाने के बाद क्यों किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका देती है? प्राइवेट कंपनी को ठेका ही ना दे, क्योंकि सरकार के पास उतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो चाहे तो अपनी सर्वर बना सकती है और सब कुछ अपना कर सकती है। तो मुझे सरकार से बस यही विनती है कि वो अपना इन्विजिलेटर बनाएं और एग्ज़ाम को सुचारू रूप से बनाएं, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम जो देने वाले होते हैं, नौकरी जिनको पानी होती है, वो एक मिडिल कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, पैसे की बहुत सारी अभावें होती है। तब वो चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी करें, और सरकारी नौकरी वो अपने गांव में, अपने एरिया में, अपने स्वाभिमान के लिए करते हैं। सर, मैं आपको अपनी वाणी में मैं खुद ही एक एस्पेरेंट हूँ और मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। महीने के मुझे 4,000 रुपये आते हैं और 4,000 रुपये में रूम का रेंट देना होता है और 1 महीने का भोजन चलाना होता है और उसी में बुक्स पेन कॉपी भी खरीदना होता है। तो मैं उस दर्द को भली भांति जानता हूँ। इसलिए हम लोग ये है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम कराइए और जो भी लड़के एग्ज़ाम में हाई मार्क्स लाते हैं और उनको सिलेक्शन कराइए और आगे से ऐसी कभी ना हो। और 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 ये केवल एसएससी में नहीं, रेलवे में, स्टेट की जितनी भर्तियाँ, हर एक स्टेट की भर्ती आती है, हर एक चीज़ में धांधली हो रही है और बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। तो मैं बस सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि
एग्ज़ाम को अच्छे से कराए और निष्पक्ष तरीके से कराए, और जो आपको लायक बच्चे मिले जिनका मार्क्स अच्छा बने उनको एक सीट दीजिए। क्योंकि धन्यवाद।